अनुज लक्ष्मण जी अपने गुरु जी के पास में लौट गए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुलाए, चरण सरोज सुभग सिरुलाए, चरण सरोज सुभग सिरुलाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है और यहाँ साधारण लोग नहीं पधारे हैं, यहाँ तो दीप दीप के भूप दिनाना, दीप दीपांकर के राजा लोग यहाँ पधारे हुए हैं और सबके बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी करवाई है। लेकिन एक विशेष मंच विशेष लोगों के लिए बनवाया गया है। राजा जनक जी ने एक विशेष मंच बनवाया है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, और ऐसे मंच में बैठने वाले अभी रंगभूमि में नहीं आए हैं। अब वो है बाबा विश्वामित्र और दो राजकुमार। अब उन्हें रंगभूमि में लाने के लिए राजा जनक जी ने अपने पुरोहित को, राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी, गौतम ऋषि के पुत्र, अहिल्या जी के पुत्र, जो राजा जनक के पुरोहित हैं, उनको बुलवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि तुरंत पठाए। और आप हैं भैया राम मिलन जी, राम मिलन जी रामलीला समिति परछा, आपकी ओर से 51 मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथलक प्रिय मंत्री वर्ष सुबह महाराज आदेश करें। चाहते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के पास जाओ और उनको शीघ्र हमारे समीप लेकर के आओ, लेकिन तुम्हारे लिए आदेश है। कौन सा? कि सुनो श्रेष्ठ मंत्री, यह हृदय भावना और हमारी मने यह कामना को सजाओ। और जाना कहाँ है? कि सत्तानंद जी के अभी धाम में जाओ, हाँ हाँ, और विनय भावना से उन्हें सीख विनम्रता के साथ उनके श्रीचरणों में निवेदन करते हुए तत्पश्चात उनको शीघ्र लेकर के आओ। तो भली आदेश, निर्देश और उपदेश। जो आज्ञा महाराज। अब अपने गुरुदेव भगवान का आवाहन करते हैं। ओम गुरुवे नमः। ओम देवता के श्रीचरणों पर सेवक का प्राण प्रेत हो, फिर भी अंतःकल में शांति न मिलने के कारण चाहता हूं वाचिक प्रणाम प्रस्तुत करूं। आज पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ, तो स्वीकारी देवता मेरा वाचिक प्रणाम स्वीकारी। जैसे कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो, कि गुरुवर के पावन पदों मध्यो इस शीरध्वज का अभिनंदन है। पर देखो ना देवता, देखो, और सेवक पर कृपा करो स्वामी, सत्य कोटि कोटि पद पद।
क्रंदनो है सतमस्तक होकर विदे रहा विनय निमिनंदनो है। हरे रहा विनय निमिनंदनो है। राजा जनक, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। कहो, बुलाने का क्या हेतु है, किस कारण से बुलाया है, अवगत कराओ। देखो ना, यहाँ पर सभी दीप्तिपंत कृपाल, हाँ सभी महिपाल उपस्थित हो गए, परंतु यहाँ पर एक न्यूनता समझ में आ रही है। वह न्यूनता अभी इस रंगशला के मध्य श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण नहीं हुआ और उनके साथ में दो युगल कुमारों का दर्शन, जिनको कल देख करके अमरायु मूरत मधुर मनोहर देखी, पर भयहु विदेह, एक क्षण के लिए विदेह देखी। लेकिन चाहते हैं आप जाएं और उनको शीघ्राशीघ्र लेकर के आए। और देखें इसी क्रम में हमारे आदरणीय श्री महेश सिंह जी जो परछा से हैं, इनके द्वारा 21 मुद्राएं, और इसी क्रम में हमारे भाई दीपक भाई जी जो परछा से हैं, इनके द्वारा भी 11 मुद्राएं हमारे जनक जी के सुंदर कुशल अपने पर बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। क्योंकि देवता आपके द्वारा एक मंच सजवाया गया था, सब मंचनते मंचिक, अभी वह मंच रिक्त है। यदि उस रिक्त स्थान पर मुनि विश्वामित्र जी के सहित दोनों युगल कुमारों को बैठा दिया है, ऐसा रहेगा। तो चाहते हैं आप जाएं, लेकिन एक प्रार्थना है देवता, और प्रार्थना श्रवण नाथ है, श्रवण करी जैसे कि जाओ गुरुवर यह कौशिक मुनि पहाड़, और देखो ना यह ममे समाचार यह पहुंचाना, और पहले प्रणामो मेरा कहना, फिर प्रण की कथा सुना दे। अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुत मंडल धीर धीर सुतमानों से, तो यहाँ मुनियों का वृंद सुशोभित है, वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को, और देखो ना है गुरु का विनाश को इस वेदी में, जहां मेरी पुत्री का ब्याह रचा। यह सुंदर सदन सुपत गुरुवर सुख विश्वामित्र और राम लखन उनको गुरुवर तुम ले आना। मिथिला के गुरुदेव पूज संदेश मेरा अपना लेना, और सदन सुखद में जा करके क्या करे संदेश ये मेरा कहे देना। जिस पथ से मुन को लाएंगे देवता, जिस मार्ग से उनको लेकर जाएंगे ना, मैं उस मार्ग को पुष्प आच्छादित करवा दूंगा।
कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे वो उस पथ को सुगम बना दूंगा। पर इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर, जहां पुष्पों से मार्ग सजा। अभिलंब आप इतना ही करें है सुंदर सदन प्रतीक्षा में। साथ भवन पद रज से करें गए से मेरे बुलाने का यही अभिप्राय। मैं जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। तुम उनके आने वाले मार्ग में पुष्प आच्छादित कराओ। और हमारे आदरणीय भाई दीपक राजपूत जी अब चूंकि पुरोहित हैं और ऐसा अभी तक कोई लेख नहीं आया कि इनको किसी ने प्रणाम किया हो। जिस समय गौतम ऋषि ने पत्नी अहिल्या को श्राप दिया पत्थर की हो जाओ, इनको भी श्राप दिया था कि तुम ब्राह्मण होने के बावजूद पूज्य नहीं रहोगे। जनक बिने तीनों आगे सुनाई, जो राजा जनक ने बिने कही वही महाराज सतानंद जी सुना रहे हैं। महामुनि, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका शुभाशीष हो। द्वितीय क्रम में आप महाराज श्री जनक जी का प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जनक का महामंगल हो। कहें सतानंद जी, आज सुंदर सदन में आने का कारण क्या है? आने का कारण महाराज जनक ने एक निवेदन विनय रूप में आपके सन्मुख प्रस्तुत करने के लिए मुझे आपके पास में भेजा है। आपकी आज्ञा हो तो उस विनय को आपके सन्मुख प्रकट करूं। और सतानंद जी, कहें वो विनय कौन सी है? सुने आप उस विनय को। ये मिथिला में आज महामंगल, वो नृपने रंग भूमि सजवाई है। आए नृप देशी ये विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नृप देशी पूर्वी पछाई, ये दक्षिणादि उत्तरी बंगवा सियाए हैं। गुजर पंजाबी ये मारवाड़ी, कर्नाटक के अति छवि छाए। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, दाना न देते नपतन घर घर। आए नपुदी से विदेशन के, आए नपुदेशी विदेशन के, सिए ब्याहन किया सारे कर। आए
अच्छा, एक बात तो तय है, जब दीप दीप के राजा पधारे हैं तो शांति तो होगी नहीं। शांति हो ही नहीं सकती। स्वान सर्प नारी इंद्रपति पंडित और मारजार, और जहां जहां इनको जुग मिले तहां तहां कल है। एक से दो पंडित हो जाए तो फिर कलह तो निश्चित है। जैसे पप्पू महाराज। मतलब ये है कि जब पंडित मिलेंगे तो शास्त्रों की चर्चा होगी। तो क्या कर रहे हैं राजा? महाराज कहाँ तक बतलावे, महाराज 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 कहाँ तक बतलावे, वो भूपों की समाज इकट्ठा है। और कर क्या रहे हैं? कोई भुज ठोके, ये मुझे ऐठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्टा है, कोई भुज ठोके। अंतिम दिन आज, अंतिम दिन आज स्वयंवर का अंतिम 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 दिन आज स्वयंवर का, वो बेदी पर शिव धनु रखवाया, वेदी पर शिव धनु रखवाया। दया कर मेरी विनय सुनो, दया कर, दया 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 कर मेरी विनय सुनो, भूपति ने तुमको बुलवाया, दया कर। सतानंद जी, अगर महाराज ने हमको बुलवाया है तो अति शीघ्र चलें। आपको अकेले नहीं चलना, तो गौराज 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 कुंवारी संग ले लीजे, रंग भूमि की छटा पिले तो गौराज कुंवारी संग। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, चलिए 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 मुनिवर जल्दी चलिए, भूपति ने तुम्हें बुलवाया है। चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, जब करे तब सकल लेखिए को, चलिए मुनिवर जल्दी चलिए, जब करे तब सकल लेखे को लेखे को। बेटा राम व लक्ष्मण मेरे समीप आओ। आशीष जी भद्रकाल 100 रुपए व्यासपीठ की ओर से हमारे तबला वादक जी के लिए हम प्रदान कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि बहुत जल्दी ऊंचाई में आओगे। साधुवाद है हृदय से। लेकिन बेटा ब्राह्मणों का ध्यान देना। ये अहिल्या नंदन सतानंद जी है, तुम दोनों बंधु इनको प्रणाम करो। हर से बोली लिए दो भाई। ये आप क्या करवा रहे हैं? किनके द्वारा प्रणाम करवा रहे हैं? क्षत्रियों के द्वारा, क्योंकि इनका धर्म है। क्षत्रिय होने से पहले ये है कौन? क्षत्रिय तो हाव लाला। लेकिन व्यास जी कुछ दिनों के पहले इनके द्वारा हमारी मां का उद्धार किया गया।
हमारी माँ को श्राप था, जिनका उद्धार इनके चरण रज के माध्यम से हुआ। हमारी माँ यानी कि अहिल्या जी, और ये हुए हमारी माँ के पूज्य, और हमारी माँ है हमारी पूज्य, और पूज्य के पूज्य ये तो हमारे परम पूज्य हैं। फिर इनके द्वारा आप हमको प्रणाम करवा रहे हैं, प्रणाम तो हमको करना चाहिए नहीं, फिर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप? ये इनका धर्म है। क्षत्रिय ब्राह्मण को सदैव प्रणाम करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, इसलिए ये इनके चलिए। द्वारा मैं तुमको प्रणाम करवा रहा हूं। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोय, चिरंजीव जुग जुग जियो कीर्ति लतांबर हो, कीर्ति लतांबर हो। चल रहा हूं मैं, आप पधारे। देखिए बाबा विश्वामित्र जी ने अब बताया कि आखिर सतानंद जी क्यों आए थे। राम जी लक्ष्मण जी को बताया, सतानंद पदबंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहू तब पठवा जनक की बुलाई। राम, तुम जानना चाहते हो कि सतानंद जी का आगमन किस कारण हुआ था? मथुरा ये से स्वयंवर देखिए जाई, ईश काहि धो देहु बड़ाई। मथुरा के राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर कर रहे हैं और उस स्वयंवर में हमको बुलवाया है, इसलिए सीए स्वयंवर देखई जाई, ईश का है भव देव बड़ाई। हमको वहां पर चलना होगा और देखना होगा कि ईश्वर किसको बड़ाई का पात्र बनाता। लखन कहा जस भाजन सोई, कृपा तो जा पर हुई। हे मेरे महाप्रभु, आप कह रहे हैं शीश मर और देखे ही जाई, ईश का धोधई बड़ाई। सीता के स्वयंवर में विधाता किसे बड़ाई का पात्र बनाएगा? राजा जनक का जय माता कौन बनेगा? हे मेरे महाप्रभु, यदि आपने निर्णायक उस ईश्वर को रखा है तो हमारा तो बस यही कहना है, आप भी हमारे लिए ईश्वर है। क्योंकि जिस समय आप एक बार श्री ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर के एक नई सृष्टि का निर्माण कर दिया था, तो आप भी तो श्री ब्रह्मा जी हुए। आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी वही इस बड़ाई का पात्र बनेगा। और यहां तक कि जो शिष्य अपने गुरु के चरणों के सहारे कार्य करता है, यश भागी तो उसी को प्राप्त होता है। नाथ सहारा विप्र चरणों का, सहारा इन विप्र चरणों का, जिन्हें प्राणों से प्यारा है, और वही ईश्वर कीर्ति का भागी। ये अटल अनुभव हमारा है। कब तक दम टिकेगा वो, कब तक दम टिकेगा? अनाथ हो सीता के स्वयंवर पर पहुंचे श्री राम, अंधेरे भाग जाएंगे। और यह लक्ष्मण का विश्वास है गुरुवर, लक्ष्मण का अविश्वास है मुनिवर। बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे, बड़ा श्री राम पाएंगे। विधाता करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, दीन है आशीष सब ही सुख मानी। राम जी लक्ष्मण जी बाबा विश्वामित्र जी अब चल पड़े उस रंगभूमि की ओर जहां विमल वेदिका पर अजगो रखा है, और यहां से नौरस की झांकियों का दर्शन होने जा रहा है। पहली चौपाई बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। चूंकि मिथिला में तरह तरह के लोग हैं और लोगों के अलग अलग भाव हैं भगवान को देखने के, तो जो जैसा है भगवान को उसी रूप में वो देख रहा है। गले में दुपट्टा लाल पीला, सब रंगों में है रंगीला, हटका हठीला रंग का रंगीला, हटका हठीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया।
खीला रंग का रंगीला आ गया, सीता का सबरिया आ गया। देखई भूपे महारण धीरा, मनहु पीर रस धारे शरीरा। कहे वीर रस की झांकी प्याची से सकेत हुआ, बोलिए अयोध्या नाथ की जय हो। प्याची से सकेत हुआ देखे रूप महारण धीरा, मनोवीर रसरो शरीरा। लेकिन कहना है बहन, अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित को चुराए री। आज धार रही हो तुम। अरे मिथिला में आए धूम मचाए, ये चित को चुराए री। ओ बहना जी, ओ लीली, भाग जागे हमारे जी। ओ लीली, भाग जागे हमारे जी। ओ मिथिला में आए चित को चुराए धूम मचाए री। मिथिला में आए चित को चुराए धूम मचाए री। ओ लीली, भाग जागे हमारे री। ओ लीली, भाग जागे हमारे री। देखा ही रूप महारण धीरा, मनहु वीर रस धरे शरीरा। जाती रही ये भावना जैसी। जाती रही भावना जैसी, प्रभु रस देखे दिन तैसी। देखा ही रूप महारण धीरा, वीर रस धरो शरीरा। ओ लड़ी आगे जागे हमारे जी। ओ लड़ी आगे जागे हमारे री, आगे जागे हमारे री, आगे जागे हमारे। देखिए